क्या आप जानते हो दोस्तों, मैं इतनी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आपने अपने लूज पार्ट्स इकट्ठे करके उनके साथ कुछ नया एक्सप्लोरेशन किया कि नहीं, कि मैं कल रात सो ही नहीं पाई इसलिए। अगर आपने कुछ नए लूज पार्ट्स इकट्ठे किए और एक्सप्लोर किया तो मुझे बताना मत भूलिएगा। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एडवेंचर्स ऑफ सुपर बडी एंड मिस एम का एक नया एपिसोड लेकर, थीम लूज पार्ट्स एपिसोड 2। तो आइए बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मिस एम और सुपर बडी बाहर के आंगन में बैठे हैं। मिस एम चाय की चुस्कियां ले रही हैं, लेकिन सुपर बडी कुछ परेशान से लग रहे हैं। मिस एम, ऐसा लग रहा है एक तूफान आने वाला है। देखिए कैसे जोर जोर से ये पेड़ हिल रहे हैं। चलिए हम जल्दी से अंदर चलते हैं। हाँ सुपर बडी, इन पेड़ों के झूमने की रफ्तार से तो लगता है कि बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। तो क्या कहते हो? नहीं मिस एम, चलिए अंदर चलते हैं। लेकिन अंदर जाने के बजाय मिस एम और सुपर बडी तूफान के बाद एक वॉक के लिए जाते हैं और सुपर बडी बहुत से लूज पार्ट्स अपनी टोकरी में इकट्ठे करके लाते हैं, जिसको हासिल करके सुपर बडी अब बहुत खुश हैं और वो अपने सारे लूज पार्ट्स मिस एम को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, सुपर बडी को मिल गया है लूज पार्ट्स का खजाना। मिस एम देखिए देखिए, मेरे खजाने को देखिए। हाँ सुपर बडी, एक खजाना ही है ये। सूखे और हरे पत्ते, फूल, पाइन कोन्स, बीज और कुछ कुछ हरी घास की लंबी लंबी बेलें। मिस एम देखिए, ये मैंने इसलिए एक साथ लगाए हैं कि आप देख सकें कि इन सब के ऊपर अद्वितीय पैटर्न्स हैं और सबके अलग अलग टेक्सचर्स हैं, जैसे इनकी सबकी अलग अलग पहचान हो। मिस एम, मेरा क्यू मीटर बहुत लो दिखा रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि हमें एक नई एडवेंचर पे निकलना पड़ेगा। तो नई एडवेंचर के लिए हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। वैसे मुझे लगता है कि मेरे दोस्त भी जानना चाहते हैं कि इन नेचुरल लूज पार्ट्स के साथ हम लोग खेल तो सकते हैं, लेकिन इनके क्या फीचर्स हैं? अच्छा, ये बताओ कि तुम अपनी इस खोज को कहाँ से शुरू करना चाहते हो? मैं तो जानता हूँ मिस एम, मैं इस एक एक लूज पार्ट को पकड़कर हाथ में नज़दीक से देखना चाहता हूँ कि इनके क्या फीचर्स हैं, इनके ऊपर क्या बना है, इनको छूने पर कैसा महसूस होता है। क्या कहते हो दोस्तों, लगे इस नई एडवेंचर में? ओ हाँ सुपर बडी, ये एक्सरसाइज करने से तुम्हें लूज पार्ट्स के यूनिक फीचर्स के बारे में पता चलेगा और तुम ये भी जान पाओगे कि कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। हाँ मिस एम देखिए, मैं ऑलरेडी ये कर रहा हूँ। जैसे ये एक रोज़ फ्लावर यानी कि गुलाब का फूल है। इसकी पेटल्स को छूने पे ऐसा लगता है जैसे मैंने रेशम को छू लिया हो। लेकिन उसी समय पर जब मैंने सूखी हुई आम की पत्तियों को छुआ, जिनका रंग ब्राउन हो चुका है, मुझे बड़ा ही खुरदुरा एहसास हुआ। और ये देखिए, इन पत्तियों पर कुछ लाइंस भी बनी हुई हैं। मेरा ऐसा निष्कर्ष है मिस एम कि जब हरी पत्तियां सूख जाती हैं तो उनका रंग भी बदल जाता है और उनका टेक्सचर भी बदल जाता है। बहुत स्मार्ट निष्कर्ष है सुपर बडी ये। फ्रेंड्स, क्या सोचते हो, इन मटेरियल्स के साथ हम लोग कुछ रचनात्मक आर्टवर्क बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ हम लोग एक डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग बनाते हैं इन ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स, यानी कि सूखे हुए पत्ते और फूलों के साथ। फैंटास्टिक आइडिया, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है दोस्तों। मुझे याद है मैंने ऐसा एक आर्ट पीस एक दुकान में देखा था। तो चलो चलो बच्चों, देर किस बात की, चलो ये सामान इकट्ठा करते हैं। हमें चाहिए ग्लू स्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, ड्राइंग शीट, एक प्लेट, पेंसिल, सिजर्स यानी कि कैंची, थोड़ा धागा, कुछ सूखे हुए पत्ते और फूल, बिल्कुल वैसे जैसे सुपर बडी के खजाने में हैं। मैं तो सारे मटेरियल के साथ बिल्कुल तैयार हूँ मिस एम, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके कम ऑन। अब अपनी ड्राइंग शीट लो और साथ में ही प्लास्टिक शीट भी लो। एक सर्कल को उसके ऊपर ट्रेस करो एक प्लेट की मदद से, जिसको तुम एक्सटेंसिल की तरह यूज कर सकते हो दोनों शीट्स के ऊपर। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद उन दो सर्कल्स को कैंची से काट लो। अब सूखे पत्ते और फ्लावर्स अपने मनपसंद डिज़ाइन में ड्राइंग शीट के ऊपर चिपकाओ। उसको कवर कर दो प्लास्टिक सर्कल कटआउट से। ये बनने के बाद
सबसे ऊपर उसको टांगने के लिए एक होल यानी कि सुराख पंच करो और एक धागे के साथ उसे टांग दो। तुम्हारा आर्टवर्क तैयार है। ये देखो, ये रहे हमारे 2 सर्कल कटआउट और ये हमारा यान के साथ या धागे के साथ टांगने के लिए पंचिंग होल। ये तो बहुत ही खूबसूरत है मिस एम। मैं जानता हूँ इसे मैं अपने घर पर कहाँ टांगने वाला हूँ। और मेरा क्यू मीटर भी बिल्कुल हाई हो गया है, जैसे कि मेरे दोस्त भी खुशी के मारे नाच गा रहे हैं। थैंक यू मिस एम फॉर दिस वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो बिना इंतज़ार किए केयर गिवर लर्नर को साथ में लीजिए, जाइए एक वॉक पे और इकट्ठे करिए बेहतरीन लूज पार्ट्स जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं नेचर में। बच्चे के साथ बैठिए और बातचीत करिए, जानिए कि अलग अलग लूज पार्ट्स के क्या पैटर्न और टेक्सचर्स हैं। इसी के साथ पूछिए बच्चे से कि कभी कभी पेड़ पर लगे हुए पत्ते भी सूख जाते हैं, क्या जानना चाहेंगे क्यों? Get on this discussion and explore it together with your learner. And for more such interesting episodes, subscribe our channel and visit our website www.superbuddy.in. Thanks for giving us time.